हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही भैया किसी प्रकार का कोई ओटीपी आपके फोन में आने वाला है और कोई फी आपको पे करनी है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश ढांगडाले है और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं की जीव विज्ञान के अध्याय क्रमांक 2 और विज्ञान के अध्याय क्रमांक 7 जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय, जिसमें आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसने तहलका मचा के रखा हुआ है इस पूरे अध्याय में, जिसका नाम है जंतु तंत्रिका तंत्र। बात समझ में आ रही है? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारे शरीर के अंदर जो सिग्नल है वो ट्रांसफर होते हैं और कैसे हमारा जो दिमाग है वो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी होने वाली है। जल्दी से देखते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात होने वाली है। मैं फिर से बता रहा हूं, पुरानी वाली क्लासेस यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख लीजिए, जिसमें हमने बात की थी किसके बारे में, कि किस तरीके से हमारा तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं और कौन सी उनके अंदर मुख्य अंग पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में भैया? आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स अपना काम करती है, कैसे हमारे शरीर के अंदर सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, तो ध्यान से देखिएगा। अपना अध्याय कौन सा? बोलो सर, नियंत्रण और समन्वय, यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, राइट। चलिए 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 चलिए, और क्या देखा था लास्ट क्लास में? क्या देखा था वो भी देख लेते हैं। तो भैया लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि भैया जंतु तंत्रिका तंत्र जो होगा उसमें क्या होगा? एक होगा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या? केंद्रीय, बात समझ में आ रही है, नर्वस तंत्रिका तंत्र, और दूसरा नर्वस सिस्टम बोल दो, तंत्रिका तंत्र बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग बात। चलो, और हमने ये देखा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका मतलब ये देखा था हमने कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी, आप जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा, राइट। अब आज की जो क्लास है इसमें हम ये देखेंगे कि जो तंत्रिका तंत्र है उसकी कार्यविधि बेसिकली होती कैसे है और इसके अंदर क्या क्या छुपा होता है। तो भैया इसके अंदर होता है तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन क्या है ध्यान से देखिएगा। तो कोई पूछे कि न्यूरॉन क्या है, बेटा बताओ, डेफिनेशन क्या होगी, क्या बताओगे? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक, मैं क्या कह रहा हूं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। सवाल पैदा होता है, हाँ सर कक्षा 9 में हमने थोड़ी कोशिका के बारे में तो पढ़ा था। बिल्कुल सही सुना आपने, कक्षा 9 में अपन ने थोड़ा सा कोशिका के प्रकार में किसके बारे में पढ़ा था? तो भैया हमने पढ़ा था किसके बारे में? तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो आज की जो क्लास है उसमें हम यही सारी चीजों को क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? ध्यान से देखो। और पता है मैं आपको कौन सी चीजों के आंसर आज देने वाला हूं कि कैसे हमारे शरीर के अंगों के बीच में क्या होता है? तालमेल होता है, कैसे हम उन्हें ऑर्डर देते हैं, कैसे हम उन्हें सिग्नल देते हैं, राइट, और कैसे वो आपस में काम करते हैं, और कैसे हमारा जो दिमाग है वो अंगों को कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रही है? तो अपन ये सब बचपन से देखते आ रहे हैं कि दिमाग ने कहा, बात समझ में आई, दिमाग ने कहा कि जब किताब सामने आती है तो सोना चालू कर दे। दिमाग ने कहा कि जब फेवरेट सीरियल, वेब सीरीज या कुछ आपका कुछ फेवरेट टीवी पे आ रहा है तो देखना चालू कर दे। बात समझ में आ रही है? जब आपके पास क्रिकेट खेलते टाइम, बात समझ में आ रही है, आप बैटिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? बैटिंग कर रहे हो। अब उधर बॉलर ने बॉल डाला, आपने ऐसे किया, भैया ये कौन करवा रहा है आपसे इस तरीके के आपके हाथों का मूवमेंट? कौन ऐसा, कौन आपके, आप जब दौड़ रहे हो तो बैलेंस कर रहा है? कौन है जो आपके खाना खाते समय आपके हाथों को, मुंह को, जीभ को कंट्रोल कर रहा है? ये सारी जो चीजें हैं ये कंट्रोल हो रही है किससे? दिमाग से। और इस दिमाग के अंदर सिग्नल को कौन लाना ले जाना करता है? बात समझ में आई? वो है भैया क्या? तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं, यानी कि नर्व्स होती हैं, और वो नर्व्स किनसे मिलकर बनी होती हैं? वो मिलकर बनी होती है तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन से। बोलो यस सर। बात समझ में आई? तो इन सब के अपने को मिलेंगे आंसर। ये रही परिभाषा। शुरू करते हैं अध्याय, और भयंकर ही क्या होने वाला है, मजा आने वाला है। बात समझ में आ रही है? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
आ जाओ, मस्त वाली बात करेंगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं आपसे बोलूंगा कि क्या आप अलग अलग प्रकार के जो तंत्र है हमारे शरीर के अंदर, जिनको हम शारीरिक तंत्र कह सकते हैं, उनके बारे में जानते हो क्या? आप बोलोगे हाँ सर, पिछला वाला जो चैप्टर था, राइट, पिछला वाला जो चैप्टर था उसमें हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल, हमने उसमें संवहन तंत्र के बारे में भी पढ़ा था, हमने उसमें दिल के बारे में भी पढ़ा था, किडनी के भी बारे में पढ़ा था, पेट के बारे में भी पढ़ा था। तो भैया जैसे आपने पिछले अध्याय में अलग अलग प्रकार के तंत्रों के बारे में पढ़ा था, अलग अलग प्रकार के बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, राइट, वैसा ही एक सिस्टम होता है आपका क्या? तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम। बात समझ में आ रही है? और ये जितनी पीली नीली लाल पीली दिख रही हैं आपको, ये सब क्या है? तो ये सारी की सारी आपकी क्या है? तंत्रिकाएं हैं, जिनको हम नर्व्स कहते हैं। चलो चलो ध्यान से देखना, मस्त मस्त वाली बात बता रहा हूं। तो हमारे शरीर के अंदर सभी, सुनो, हमारे शरीर के अंदर सभी अंगों के बीच में तालमेल बैठाने के लिए, हमारे शरीर के अंदर सभी अंगों के बीच में तालमेल बैठाने के लिए हमें जरूरत होती है किसकी? एक ऐसे तंत्र की जो सबके बीच में तालमेल स्थापित कर सके, यानी कि समन्वय बना सके। बोलो यस सर। ऐसे ही हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरत होती है एक ऐसे तंत्र की जो अंगों को कंट्रोल कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अंगों के बीच में क्या करना है? तालमेल बिठाना है। बोलो यस सर। दूसरी बात, हमें उनको नियंत्रण करना है। तो ऐसा जो तंत्र होता है इसको अपन बोलते हैं क्या? तंत्रिका तंत्र। और इस तंत्रिका तंत्र में बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसको हमने पिछली कक्षाओं में बढ़िया से रगड़ा था। बात समझ में आ रही है? इसमें कौन होता है? तो भैया इसमें होता है हमारा क्या? ध्यान से देखना, सारी सारी चीजें दिमाग के अंदर होने वाली हैं फिट। भैया इसमें होता है हमारा दिमाग। इसमें कौन सी चीज होती है? मस्तिष्क होता है हमारा, यानी कि दिमाग होता है, राइट, जिसको अपन बोल सकते हैं ब्रेन। तो इसमें होता है दिमाग। इसमें कौन सी चीज होती है? आप बोलोगे सर दिमाग होता है। चलो, तो क्या होता है? दिमाग। ये जो दिमाग है वो किससे जुड़ा होता है? तो भैया वो मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। एक पीले कलर की डंडी दिख रही है, बोलो यस सर। तो ये क्या है? तो ये है आपकी मेरु रज्जु। चलो ये भी ठीक है। क्या आपको मेरु रज्जु और दिमाग से निकलती हुई जितने यहां पर वायर्स दिख रहे हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे वायर होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज के अंदर बहुत सारे वायर होते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी सिग्नल ले जाने वाले ऐसे बहुत सारे वायर्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? तंत्रिकाएं। और यही तंत्रिकाएं इनके साथ मिलकर क्या बनाती हैं? तंत्रिका तंत्र। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी, पूरा निपटाएंगे, एक एक चीज निपटाएंगे, राइट। चलो चलो भैया, चलो आ जाओ। तो कहां है तंत्रिकाएं? तो भैया देखो, ये है तंत्रिका, ये है तंत्रिका, ये सारी है तंत्रिकाएं, ये है तंत्रिका, ये लो। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं तंत्रिका, तंत्रिकाएं। तो ये सारी क्या है? आपकी तंत्रिकाएं। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि कैसे हमारे दिमाग से 12 जोड़ी, कैसे हमारे दिमाग से 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकली थी, ऐसा देखा था हमने। बात समझ में आ रही है? तो दिमाग से क्या निकली थी? तो भैया दिमाग से, ध्यान से देखना, दिमाग से 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका। अरे क्या बात है। आज का टॉपिक और पुराने वाले टॉपिक का अपन रिवीजन साथ साथ में निपटाएंगे। नॉट टू वरी, मजा लो बस क्लास की। तो मैं कह रहा हूं दिमाग से 12 जोड़ी क्या निकली थी? तंत्रिकाएं निकली थी। बोलो यस सर। तो दिमाग से जो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली थी, इनको हम बोलते हैं कपाल तंत्रिकाएं। वाह, अरे तो दिमाग ही तो कंट्रोल कर रहा है ना, आप सोच कर तो देखो, दिमाग कंट्रोल कर रहा है। बोलो यस सर। तो उससे अपने को वायर्स भी तो निकालने पड़ेंगे जो सिग्नल लेकर जाएंगे, आदेश लेकर जाएंगे, राइट। चलिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? तो इसको हम बोलेंगे बेटा कपाल तंत्रिका। चलो चलो चलो, दिमाग से निकली थी आपकी कपाल तंत्रिका, है ना। यहाँ पे भी ऐसे लगा दो। चलो, और कहीं से निकली थी क्या? हाँ बिल्कुल, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु से निकली थी। चलो, मेरु रज्जु से, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो मेरु रज्जु है। मेरी बात बड़े ध्यान से देखना है, इस पूरे चैप्टर का तगड़ा वाला आज क्या होने वाला है? रिवीजन होने वाला है, क्योंकि आज की जो क्लास है पुराने टॉपिक्स को भी कनेक्ट करेगी। बोलो यस सर। और आने वाले जो टॉपिक्स है ना, उनके लिए भी एक बेस बनाकर देगी। ठीक है, चलो।
और मेरुरज्जु से क्या निकली थी? तो भैया 31 जोड़ी क्या निकली थी? तो भैया तंत्रिकाएं निकली थी। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। अब मेरुरज्जु से जो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली थी, इनको हम बोलते हैं मेरु तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं? मेरु तंत्रिकाएं। बात समझ में आ गई? चलो, तो इस तरीके से ये हो गई आपकी मेरु तंत्रिकाएं। क्लियर? अब ये जो तंत्रिकाएं होती हैं, ये जो तंत्रिकाएं होती हैं वो वास्तविक कैसे दिखती है? तो ध्यान से देखो भैया, ऐसे दिखती है। तो आपको लग रहा होगा मैंने कोई भूत बना दिया है, बात समझ में आ रही है, पर नहीं बेटा जी, ये एक्चुअली क्या है? देखो, ये अपना दिमाग है। बोलो यस सर। ये अपनी जो है, ये क्या दिख रही है आपको? स्पाइनल कॉर्ड है। बोलो यस सर। तो भैया लाल कलर से जो मैंने यहां पर दिमाग यानी कि भेजा बनाया है, राइट, इस भेजा के साथ में मैंने यहां पर और क्या बनाया है? मेरुरज्जु बनाई है। बोलो यस सर। क्लियर? इसको अपन बोलते हैं सीएनएस। क्या बोलते हैं? सीएनएस। इसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है दिमाग और जिसमें आता है आपका क्या? स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। बोलो यस सर। चलो और बढ़ते हैं आगे, थोड़ा और गर्दा उड़ाते हैं। लो 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 लो, चलो। अब ये नीले कलर से दिख रहा है। बोलो यस सर। क्या नीले कलर से आपको बहुत ही सारी तंत्रिकाएं दिख रही हैं? बोलो यस सर। तो आपको ये जो नीले कलर से दिख रहा है ना बाबूजी, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पीएनएस। क्या बोलेंगे? पीएनएस बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो नीले कलर से आपको यहां पर चीज दिख रही है, नीले कलर से मतलब जिसको मैंने कवर किया है, बात समझ में आई? वो है आपका पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। बोलो यस सर। तो ये दोनों चीजें मिलकर निर्माण करती हैं किसका? तंत्रिका तंत्र का। आप बोलोगे हाँ सर, चलो रिवीजन हो गया, बिल्कुल हो गया, बढ़ते हैं आगे। चलो, तो दिमाग से कितनी निकली वो भी देख लिया, मेरुरज्जु से कितनी निकली वो भी देख लिया, और हमने ये भी देखा किसी महान इंसान ने अपने शरीर को दान कर दिया आपके और मेरे नॉलेज के लिए। तो भाई इनका बलिदान या सैक्रिफाइस जो है वो बर्बाद नहीं जाएगा। हम सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही? बहुत मजा आने वाला है। चलो, तो इस तरीके से दिमाग देख लिया, मेरुरज्जु देख ली, और ये जो यहां पर ऐसी ऐसी रेशे आपको दिख रहे हैं ना, ये जो रेशे होते हैं, राइट, यही होती हैं आपकी तंत्रिकाएं। अब ये जो तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, इनके अंत में क्या लगी होती हैं? कोशिकाएं। तो ये अलग अलग प्रकार की क्या है? तो भैया ये कोशिकाएं हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कौन सी कक्षा में पढ़ा था? जिसके बारे में हमने पढ़ा था कक्षा 9 में। बात समझ में आ रही? जल्दी जल्दी देख लेते हैं, और फिर हम ये भी देखते हैं कि आज हमारे इंटरेस्ट की जो कोशिका है वो कौन सी है, मतलब आज किसके बारे में हमें पढ़ना है। बोलो यस सर। अब मैं क्या कह रहा हूं, बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। भैया यहां पर रेड ब्लड सेल है। क्या है? रेड ब्लड सेल, आरबीसी, जो हीमोग्लोबिन लेकर जाती है, ऑक्सीकृत ब्लड लेकर जाती है, ये सब कुछ अपन वहन वाले भाग में देख चुके हैं। साथ में आपको क्या दिख रही होगी? भैया आपको स्पर्म सेल दिख रही होगी, शुक्राणु आपको सेल यहां पर दिख रही होगी, और आपको अंडाणु यानी कि ओवम सेल भी दिख रही होगी। कुछ इसी तरीके से आपको यहां पर बोन सेल दिख रही होगी, स्मूथ मसल सेल दिख रही होगी। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की जो सेल यानी कि कोशिकाएं हैं वो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। बोलो यस सर। पर हमारा आज का जो टारगेट है वो है ये। तो टारगेट को ना अपन लॉक करते हैं। कैसे? देखो, उड़ाते हैं अभी अपन गर्दा। ये लो भाई, ये लो। तो ये जो चीज है ये हमारा है आज टारगेट। क्या है? तो बोलेंगे सभी सर ये आज का क्या है? तो भैया टारगेट है। बात समझ में आ गई? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि वहां पर अपन ने एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाया है। बोलो यस सर। उसका अपन ने एक्चुअल वर्जन देखा है। बोलो यस सर। अब बेटा ये जो दिमाग और मेरुरज्जु होती है, यह हमारे शरीर के अंदर अंगों को नियंत्रण भी करती है और अंगों का आपस में समन्वय भी करती है, तालमेल स्थापित करती है। बात समझ में आ गई? यदि इतना समझ में आ गया तो बढ़ते हैं आगे। चलो, अब मैं क्या कह रहा हूं ये जितनी तंत्रिकाएं होती हैं, राइट, ये किससे मिलकर बनी होती है और इनके अंत में क्या लगा होता है? तो भैया नर्व सेल्स लगी होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। बात समझ में आ रही है? जल्दी से इतना नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। बेटा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कोशिकाओं के प्रकार लिख लेना, और ये क्या ही आप बनाओगे, इतना बनाने में तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो बस आप कॉन्सेप्ट लिख लेना, है ना। चलो, लिख लिया? पक्का? ठीक है।
अब यदि आपने ये लिख लिया है तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक सिनारियो समझते हैं, अपन एक कंडीशन लेते हैं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम बेसिकली किन चीजों को समझेंगे। तो सुनो, देखो, सुनो और देखो। ओके, यहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, सुनो और देखो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप मुझे एक बात बताओ। मैं यहां पर ऐसे खड़ा हूं, मैं यहां पर ऐसे खड़ा हूं, वहां से एक बहुत स्पीड से बॉल मेरी तरफ आ रही है। अब जैसे ही मेरी आंखें उसको देखेंगी, बात समझ में आई, जैसे ही उस आती हुई बॉल को मेरी आंखें देखेंगी, अब यदि फुटबॉल है तो मेरे पैर एक्टिवेट हो जाएंगे, क्रिकेट बॉल है तो मेरे हाथ एक्टिवेट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब यह हुआ कि आंखों ने सिग्नल दिया दिमाग को, बोलो यस सर। आंखों ने सिग्नल दिया दिमाग को, फिर दिमाग ने ऑर्डर दिया किसको? क्रिकेट बॉल है तो हाथ को, और फुटबॉल है तो पैर को। अपन ने देखा फुटबॉल आ रही है, ये अपन ने ऐसे ऐसे किया, 2-3 बार उड़ाया, मारा किक, सीधे गोल। बात समझ में आई? तो एक बात बताओ, आंखें, दिमाग और हमारा पैर, ये कैसे कनेक्ट हुआ? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना कि आंखों से दिमाग तक सिग्नल गया, बोलो यस सर, राइट। और ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि जो दिमाग है वहां से सिग्नल गया आपके हाथ या पैर तक। बात समझ में आ रही है? तो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसमें सिग्नलों का आदान प्रदान होता है, और अपने को वही पढ़ना है आज। बात समझ में आ गई? अपने को वही चीज आज पढ़नी है, इस पर मैं वापस आऊंगा, ध्यान से देखना। ये भाई दिख रहा है आपको, ठीक है? इसका नाम है पप्पू, इसका नाम क्या है? पप्पू है। बात समझ में आ गई? तो भैया ये अपने पास पप्पू है और इस पप्पू को लगी है प्यास। तो एक बात बताओ, पप्पू जो है इसको क्या लगी हुई है? प्यास लगी हुई है। अब पप्पू को यदि प्यास लगी है तो किसी ने तो दिमाग को बताया होगा ना कि पप्पू को लगी है प्यास। मतलब ये कि हमारे शरीर के अंदर कुछ आंतरिक कोशिकाएं हैं जो सिग्नल लेकर आती हैं दिमाग के पास तक, और दिमाग को बताती है, दिमाग सुन भाई, शरीर में पानी की कमी हो रही है, पानी पी ले जल्दी से। बात समझ में? फिर दिमाग एक्टिवेट करता है आंख को। दिमाग किसको एक्टिवेट करता है? आंख को। बात समझ में आ रही है? दिमाग कहता है सुन ए आंख, देख जरा आसपास कहीं पानी रखा हुआ है क्या। फिर आंख देखती है पानी को। कितनी सिंपल सी स्टोरी है। फिर आंख ने इसको देखा, पानी को, और जैसी आंख ने पानी को देखा, दिमाग कहता है कि चलो पानी का जुगाड़ तो हो गया। दिमाग कहता है कि चलो भैया पानी का जुगाड़ तो हो गया। अब दिमाग हाथ से कहता है कि ए भाई हाथ। बात समझ में आ रही है? दिमाग पानी से, सॉरी, हाथ से कहता है कि सुन मैं तेरे को सिग्नल भेज रहा हूं, तू जल्दी से पानी उठ की गिलास उठा और पी ले इसको। अब एक बात बताओ, इन सब में हुआ क्या? इन सब में हमने एक चीज देखी कि भैया हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो सिग्नल का, बात समझ में आ रही है, जो सिग्नल का या जो आपके विद्युत आवेग होते हैं उनका क्या करता है? विद्युत संदेश का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। और यह आदान प्रदान कैसे होता है? तो ये जो आदान प्रदान है ना स्टूडेंट्स, यही किसके थ्रू होता है? आपकी न्यूरॉन्स। किसके थ्रू होता है? ध्यान से देखोगे तो भैया यही नर्व सेल के थ्रू होता है। बस, तो अब यहां से एपिसोड स्टार्ट होगा। अपने को पढ़ना है नर्व सेल के बारे में। बात खत्म हो गई। आपको यदि पहले से पता है बहुत बढ़िया बात, रिवीजन हो जाएगा। पर यदि आपको पहले से नहीं पता है, नॉट टू वरी, पढ़ने और समझने में और भी ज्यादा आएगा मजा, राइट? तो मैं कह रहा हूं अपने को किसके बारे में पढ़ना है? नर्व सेल के बारे में। बात समझ में आ गई? चलो चलो चलो। तो ऐसी ना जाने कितनी जो चीजें हैं, ऐसी ना जाने कितनी जो चीजें हैं जिसको हमारा दिमाग, हमारी ज्ञानेंद्रियां सेंस करती हैं, ग्राही हम उन्हें अंग कहते हैं, हमारे दिमाग तक पहुंचाती है, फिर दिमाग ऑर्डर देता है। चलो देखते हैं, एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते। चलो चलो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं भाई। चलो ध्यान से देखना, मैं आग जलाने वाला हूं, ठीक है? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, मैं आग जलाने वाला हूं, ध्यान से देखना। चलो अपन मना रहे हैं हैप्पी बर्थडे। चलो अपन बना रहे हैं किसका हैप्पी बर्थडे? आपको ही मना, पप्पू का मनाते हैं अपन, ठीक है? चलो तो भैया क्या आपको आग जलती हुई दिख रही है? बोलो यस सर। ज़्यादा नहीं जल रही यार, ज़्यादा जलेगी तो मज़ा आएगा ना। एनीवेज ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं जल रही, छोड़ो इसको, रख दो। अपन इसी को जलाते हैं। बात समझ में? अब ध्यान से देखना हुआ क्या। अब यहां पर आग जल रही है, बोलो यस सर। इसको मैं पूरा ऐसा कर लेता हूं, ठीक है? अब ये आग जल रही है। अब क्या है, ध्यान से देखना। अब ना
उसको देखकर पता है मेरे आंखों ने देखा, आंखों ने सिग्नल दिमाग को भेज दिया, दिमाग ने कहा भैया उसके आसपास जो है हाथ पैर कुछ भी अंग लेकर मत जाना, नहीं तो जल जाएगा। बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं कि गलती से मेरा हाथ यहां चला गया, मान लेते हैं कि मेरा हाथ गलती से यहां चला गया, मैंने आंख बंद कर ले लो, तो मैं इसको क्या करूंगा भाई, पीछे खींचूंगा ना। तो ये जो अपने पूरे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, सिग्नल का इधर उधर जाना चल रहा है, इसी को कंट्रोल करती है क्या, हमारी तंत्रिकाएं। इसी के बारे में अपने को पढ़ना है। बात समझ में आ गई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से देख लो। ठीक है, चलो इसको अपन निपटाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे हमारे दैनिक जीवन में 50 चीजें होती हैं जिस पर अपन ने कभी गौर ही नहीं किया। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने शरीर के हर एक अंग एक दूसरे से कनेक्टेड है और सबके बीच में क्या है भैया, तालमेल स्थापित हो चुका है। कौन करवाता है? दिमाग करवाता है। किन के थ्रू करवाता है? तो भैया तंत्रिकाओं के थ्रू करवाता है। इसको अपन यहां रख देते हैं। और किसके थ्रू करवाता है? तो न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिका के थ्रू। ठीक है, चलो ये वाली बात समझ में आई क्या? बोलो यस सर। ठीक है, और पीछे चलते हैं अपन। तो क्या है, देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर सभी पेशिकाओं से अपने पूरे शरीर के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिका जो है स्टूडेंट्स, वो कैसी है भैया, फैली हुई है। और यदि वो फैली हुई है तो उसके होते हैं बहुत सारे प्रकार। मतलब ये कि अपने दिमाग में भी फैली हुई है ढेर सारी। बोलो यस सर। अपने हाथ पैर सिर मुंह नाक सभी जगह पर क्या फैली हुई है, आपकी तंत्रिकाएं फैली हुई हैं, तंत्रिका कोशिकाएं फैली हुई हैं। ठीक है, और कुछ एक उसके प्रकार भी होते हैं। तो उतना डीप में अपने को नहीं जाना है। बात समझ में आ रही है? अपने को जो प्रक्रिया है ना उसको समझना है। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, मजेदार है कहानी। चलो तो उसको अपन यहां से हटाते हैं। तो इस तरीके से पूरी जो कहानी है वो बड़ी क्लियर है। और वो क्लियर कैसे है, ध्यान से देखिएगा भैया। ऐसा है अपने शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक मांसपेशी से, क्योंकि हमारे शरीर में जो मूवमेंट है वो कैसे होता है, मांसपेशियों के द्वारा। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग बात। तो हमारे शरीर के अंदर सभी अंग, मांसपेशियां और जितने भी ग्राही अंग हैं, या आप इनको कह सकते हो ज्ञानेंद्री। क्या कह सकते हो? ज्ञानेंद्री कह सकते हो, राइट। उन सबसे कनेक्टेड होती हैं आपकी क्या, तंत्रिका कोशिकाएं। क्या कनेक्ट होती है? तंत्रिका कोशिकाएं। तो अपने पास एक डायग्राम भी होगा मस्त वाला, वो अपन देख लेंगे। देखो ध्यान से, ये आपको यहां पर एक पेशी फाइबर दिख रहा है। बोलो यस सर। ये जो पेशी फाइबर है ये हमारे शरीर के किसी एक अंग का हो सकता है। तो पेशी फाइबर से क्या कनेक्टेड दिख रही होगी आपको, तंत्रिका कोशिका, और ये यहां पर आपको एक संधि भी दिख रही होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसको अपन समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप एक चीज दिमाग में फिट कर लो कि हमारे शरीर में, ध्यान से देखना, हमारे शरीर में, ठीक है, प्रत्येक, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक अंग, कैसा भी अंग हो सकता है, आंख कान मुंह, वो कुछ भी हो सकता है अंग, ठीक है, पेशी से क्या कनेक्टेड है, तंत्रिका कोशिका। बात समझ में आ रही है? तंत्रिका, तंत्रिकाएं किसके थ्रू, तंत्रिका कोशिका। भैया तंत्रिका मतलब वो पूरा जाल, और उसकी जो एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसको हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। मतलब ये कि यहां पर आपको जो इतनी सारी तंत्रिकाएं दिख रही हैं, ये अरबों खरबों लाखों करोड़ों अनगिनत आपकी तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी हुई है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, न्यूरॉन्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, तो मस्त वाली बात है। चलो, तो हमारे शरीर में प्रत्येक अंग, ज्ञानेंद्रिय हो सकती है, ग्राही अंग हो सकता है। अब एक बात बताओ, आंख से तंत्रिका जुड़ी होगी तब तो आंख सिग्नल दिमाग को भेजती है, क्या बोलते हैं अपन उसको, ऑप्टिकल नर्व। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से हमारी जीभ से एक सिग्नल लेकर जाती होगी दिमाग तक, कुछ दिमाग से कोई एक ऐसी तंत्रिका होगी, राइट, जो हमारे सभी हाथ पैर नाक कान तक सिग्नल लेकर आती होगी। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पूरे शरीर में तंत्रिका का जाल फैला हुआ है। तो आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, हमारे शरीर में प्रत्येक अंग पेशी से तंत्रिकाएं, तंत्रिका कोशिका के माध्यम से, ठीक है, कोशिका, हमारे शरीर में प्रत्येक अंग पेशी कोशिका तंत्रिका से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। और ये कैसे जुड़ा हुआ है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि भैया अपन ने इसको तो समझ लिया, अब वन बाय वन हम सारे कॉन्सेप्ट को क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। कैसे समझने वाले हैं, ध्यान से देखो। पहले इसको नोट कर लो। कर लिया नोट? पक्का? ठीक है,
चलो मैंने मिटाया इसको। अब क्यों मिटाया, ध्यान से देखना। अब मैं कह रहा हूं कि भैया यहां पर जो है इस इंसान का, पप्पू का अपना पैर है, ये लो पप्पू का अपन पैर बनाने वाले हैं। क्या पप्पू का पैर बड़ा बन रहा है? आप बोलेंगे हाँ सर बहुत बड़ा बन रहा है। चलो भैया, तो ये पप्पू का पैर बन गया। चलो क्या पैर जैसा दिख रहा है? अपन मैथ्स भी पढ़ते हैं, अज्यूम कर लो कि ये पैर है, बोलो यस सर। ठीक है, अब इस पैर के नीचे एग्जाम्पल अच्छा वाला देना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है? यदि ये कील आ जाती है इस पैर के नीचे, यदि ये कील हल्की से चुभती है, हल्की से, अपने को ब्लड भी नहीं निकालना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, राइट? तो मान लेते हैं कि इस पैर के नीचे एक कील आ गई, बोलो यस सर। इतनी बड़ी नहीं आई यार, ठीक है, पप्पू चल नहीं पाएगा, एकदम छोटू सी कील आ गई, बस थोड़ी टच हो गई। मतलब ये कि इस पैर की जो मांसपेशियां हैं, बात समझ में आ रही है, किसी ने उन मांसपेशियों से एक सिग्नल लिया है। ऐसी कोई चीज है जिसने उन मांसपेशियों से एक सिग्नल लिया है और उसको वो लेकर कहां तक जा रही है? भैया उसको वो लेकर जा रही है दिमाग तक, बोलो यस सर। अरे यस सर बोलो। कोई ऐसी चीज है, बात समझ में आई, कोई ऐसी चीज है जो मांसपेशी से क्या ले रही है? आपका सिग्नल ले रही है। चलो तो मैं यहाँ की एक मांसपेशी बना देता हूं, उसको मैं बना रहा हूं लाल रंग से। चलो इसको अपन जूम करके देखेंगे। कैसे करके देखेंगे? तो इतना जो भाग है इसको अपन जूम करके देखेंगे बेटा। कैसे करके देखेंगे? जूम करके। बात समझ में आई? तो लाल रंग से अपन ने बना दी मांसपेशी, ये रही मांसपेशी, बोलो यस सर। बात समझ में आई? तो ये पैर की हो गई अपनी क्या? मांसपेशियां। ठीक है, चलो अपन ने लिख दिया, तो ये हो गई आपकी मांसपेशी। ठीक है, तो ये तो इससे बनी हुई है। अब इस पर जब एक कील चुभोया गया, जब इस पर एक जो कील है, जब वो ऐसा लगा, बात समझ में आ रही है? ये कील है, ये जो है ये क्या है? ये कील है। तो कोई एक ऐसा तार होगा, राइट, जो क्या कर रहा होगा? इस सिग्नल को लेकर जा रहा होगा। उसको पता चल गया कि भैया यहां पर जो ऊतक है, ऊतक है, राइट, उसका नुकसान हुआ है और यहां पर कुछ गड़बड़ चल रही है। तो एक पक्का ऐसी चीज होगी, राइट, जो वो सिग्नल कहां तक लेकर जा रही होगी? दिमाग तक। जो चीज वो सिग्नल लेकर जा रही है ना, वही है आपकी क्या? तंत्रिका। खत्म, खेल खत्म। तो ये जो चीज है ना, यही क्या है बेटा? तंत्रिका है। ठीक है, ये क्या है? तंत्रिका है। और इस तंत्रिका को अपने दिए और जूम करके देखेंगे तो हमको मिलेगा कि जो तंत्रिकाएं होती हैं, वो अलग अलग प्रकार की तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी होती है। बस दिस इज द स्टोरी, राइट? तो ध्यान से देखना। अब ये मांसपेशी में जब कील लगा तो वो सिग्नल किसके पास पहुंचा? देखो 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 देखो, वो सिग्नल किसके पास पहुंचा? वो सिग्नल किसके पास पहुंचा? तंत्रिका के पास। और इस तंत्रिका के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? आपकी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो तंत्रिका कोशिकाओं का पूरा जो समूह होता है, राइट, उसी को अपन क्या बोलते हैं? तो बाबूजी उसी को अपन क्या बोलते हैं? तंत्रिका बोलते हैं। सॉरी, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। समझो अब इस बात को ध्यान से। यहां पर ये देखो, कहां गए अपन? थोड़ा पीछे चलते हैं, बोलो यस सर। ठीक, ये देखो, तो क्या आपको यहां पर तंत्रिका दिख रही है? बोलो यस सर। अब ये तंत्रिका जो है, इसके अंदर बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जिनकी कार्यविधि को आज अपने को पढ़ने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। राइट 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 राइट। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये है आपकी पूरी तंत्रिकाएं, और इन तंत्रिकाओं के अंदर होती हैं बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। क्लियर? अब इस कहानी को अपन आगे लेकर चलते हैं। चलो चलो चलो, इसको मिटा देते हैं यहां से, है ना? तो अब बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये जो आपकी तंत्रिका इतनी होती है, उसके अंदर ऐसी वाली बहुत सारी होती है जो सिग्नल को लेकर जाती है, यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, राइट, उसको लेकर जाती है कहां तक? दिमाग तक। दिमाग तक सिग्नल गया, बोलो यस सर। दिमाग तक। देखो मेरुरज्जु ने एक ब्रिज का काम किया, एक सेतु का काम किया। अब यहां से सिग्नल कहां गया? दिमाग तक। दिमाग के अंदर पहले से फिट है कि भैया वो जो कील है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। बात समझ में आ रही? तो दिमाग कहेगा पैर को, चल बेटा पैर हटा ले वहां से। तो फिर वहां से एक सिग्नल आया, फिर वहां से एक सिग्नल आया 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 आया, कहां तक? यहां तक।
मतलब ये जो चीज अंदर बनी हुई है जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तंत्रिका कोशिका, ये सिग्नल लेकर भी जाती है और सिग्नल लाती भी है, लेकर भी जाती है और सिग्नल लेकर भी आती है। बात समझ में आ रही है? ये दिमाग तक भी लेकर जाएगी और दिमाग से भी लेकर आएगी, ये दिमाग तक भी सिग्नल लेकर जाएगी। दिमाग फिर बोलेगा अच्छा ये सही है ये गलत है अंगों के लिए, शरीर के लिए, फिर दिमाग से सिग्नल लेकर आएगी। तो दिमाग तक सिग्नल लेकर जब जाएगी, बात समझ में आ रही है, तो ये कौन करेगा, ये करेगी सेंसरी नर्व। कौन करेगी, तो भैया ये संवेदी कोशिका करेगी। बात समझ में आ गई। और दिमाग से सिग्नल लेकर कौन आएगी, मोटर नर्व। कौन लेकर आएगी, मोटर नर्व। इन सबको भी हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना। तो बात समझ में आ गई, बोलो यस सर, क्लियर। चलो और बढ़ते हैं आगे, और बढ़ते हैं आगे, चलो 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 और बढ़ते हैं आगे, मजा ही आ गया बिल्कुल। बात समझ में आई, इसको अपन हटा देते हैं यहां से। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, राइट। तो बेटा अब ध्यान से देखो अब ध्यान से देखो हुआ क्या, ध्यान से देखना। यहां से इसने सिग्नल लेकर गई, बोलो यस सर। अब इसको अपन थोड़ा प्रॉपर वे में पढ़ लेते हैं। बात समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग कहानी। चलो अपन तो अब एक काम करते हैं कि जो तंत्रिकाएं हैं, जो सिग्नल आ लेकर इधर जा रही है दिमाग के पास से सिग्नल लेकर आ रही है, उनके अंदर की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उसके अंदर की कहानी को समझ लेते हैं। और समझने के लिए ये जो हमारा पप्पू है ना, इसको अपन उठा के ले चलते हैं पड़ोस में, मतलब कहां पर, ये यहां पर। बात समझ में आ गई। तो अभी ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या कर रहा हूं मैं। देखो एक हमने बनाया पैर, बोलो यस सर। एक हमने बनाया भैया पैर, अरे बाबा पैर बनाना बड़ा मुश्किल है, और क्या लंबा चौड़ा पैर बनाई है। अरे रुको 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 रुको, चलो ये बन गया भैया पैर, किसका, तो पप्पू का पैर यहां पर बन गया। अब आपको पता है इसको पन्ना थोड़ा एक काम करते हैं, रुको 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 रुको, थोड़ा और नीचे बनाते हैं यहां पर, क्योंकि अपने को जूम करना है बहुत सारा, तो बहुत सारी स्पेस अपने को रिक्वायर्ड होगी। बोलो यस सर। चलो इसको मैंने ये यहाँ पर ऐसे बना दिया, ये मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर अपने कील लगाई थी, बोलो यस सर। हमने यहाँ पर एक कील लगाई थी, ठीक है, हमने यहाँ पर एक कील लगाई थी। अब ये सिग्नल जो है वो किसके पास जा रहा है, पेशी कोशिका से। पेशी कोशिका से ये जो सिग्नल है ये किसके पास जा रहा है, ब्रेन के पास जा रहा है, राइट। तो मैं एक तंत्रिका बना देता हूं। तो भैया ये लो, मैंने एक तंत्रिका बना दी। अब ये जो तंत्रिका है इसको अपन कर लेते हैं जूम। अब ये जो तंत्रिका है इसको हम क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? जब इसको हम जूम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, है ना। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलो ये लो, इसको मैं जूम यहां पर कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप सभी। चलो तो हमने क्या किया, इतना सा जो पार्ट है, इतना सा जो पार्ट है इसको क्या कर लिया, जूम कर लिया। इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं अपन, रुको, इसको जो है और बड़ा बनाते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिमाग में फिट हो जाए। चलो 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 भैया, ये अपन ने जूम किया यहां से यहां तक, ठीक है, ये कर लिया हमने ऐसा, इसको जूम। बोलो यस सर। बात समझ में आई? अब ये वाला जो भाग है इसके अंदर क्या चीज है उसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। इसको मैंने यहां पर इस तरीके से बना लिया। चलो अब इसके अंदर क्या है, ठीक है, तो देखिएगा इसके अंदर भैया इस तरीके से ऐसा ऐसा, रुको रुको रुको, इसको अपन और जूम करने वाले हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या है, ऐसा 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 ऐसा, फिर यहाँ पर ऐसा ऐसा ऐसा, उसके बाद ये फिर से कनेक्टेड है। इसको अपन थोड़ा और पतले तरीके से बनाएंगे। रुको चला, अब इसको अपन यदि जूम करते हैं, कहाँ गया ये वाला पार्ट, चलो चलो इसको हम ले लेते हैं ऐसा ऐसा। चलो इसको हमने जूम किया तो ये हो गई आपकी क्या, तंत्रिका। ये क्या हो गई आपकी, तंत्रिका। अब इस तंत्रिका के अंदर क्या है, ध्यान से देखना, मस्त वाली बात, ठीक है। इस तंत्रिका के अंदर क्या है, देखो। अब इस तंत्रिका के अंदर है बहुत सारी क्या, तंत्रिका कोशिकाएं। और वो तंत्रिका कोशिकाएं कैसी दिखती हैं, तो भैया वो पेड़ जैसी दिखती है। अब जैसे अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, कुछ वैसे ही अलग अलग प्रकार की आपकी तंत्रिका कोशिकाएं हो सकती हैं। तो अपन एक सामान्य बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, मैं यहां पर एक गोला बना रहा हूं, बोलो यस सर। फिर मैं ऐसा 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 बना रहा हूं। एक्चुअल इसका जो डायग्राम है उसको भी अपन देखेंगे। फिर ये यहाँ से ऐसे आगे गई, फिर 1 2 3 अपन ने ऐसे बना दिए। फिर यहाँ पर एक तंत्रिका कोशिका है, बोलो यस सर। ऐसी 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 कनेक्टेड है, ठीक है, ये इससे ऐसी कनेक्ट हो जाएगी, फिर ये आगे जाएगी, फिर अपन इसको बनाएंगे तो ऐसे ऐसे बन जाएंगे। तो कितनी तंत्रिका कोशिका अपन ने बना ली, एक बात बताओ, 2 बना ली। ऐसी 2 नहीं रहती,
ऐसी हमारे शरीर के अंदर इनफाइनाइट होती है। आपको जहां तक गिनती आती है वहां तक आप गिनना चालू कर दो। बात समझ में आ रही है? अधिकांश जो है वो कहां पर पाई जाती है? तो भैया तंत्रिका कोशिकाओं का घनत्व जो है वो अधिकांश कहां पर पाया जाता है? बात समझ में आ रही है? हमारे मस्तिष्क यानी कि दिमाग के अंदर। चलो, तो हमने क्या बना है, ये जो दोनों चीजें आपको दिख रही होंगी ये है आपकी तंत्रिका कोशिका। तो ये जो चीज है ये क्या है? आपकी तंत्रिका कोशिका है। बोलो यस सर, राइट। अब एक काम करते हैं, हम एक तंत्रिका कोशिका को और ज्यादा जूम कर लेते हैं। हम एक तंत्रिका कोशिका को यदि और ज्यादा क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, जूम कर लेते हैं। चलो ये लो बाबा, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, एक तंत्रिका कोशिका को जब यदि मैं बहुत ज्यादा जूम करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? बड़े ध्यान से इस कहानी को आप देखिएगा। देखो, अब इसको मैंने किया जूम। बोलो यस सर। एक तरफ से सिग्नल आ रहा है, दूसरी तरफ सिग्नल आपका जा रहा है। राइट 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 राइट। तो अब देखो, और भैया ड्राइंग की बात चलो चलो बन जा रे बाबा, ये नहीं, रुको, ये चलो, इस तरीका से एक तंत्रिका जो है वो यहां पर अपने बनने वाली, तंत्रिका कोशिका बनने वाली है। चलो ये लो, और इस तंत्रिका कोशिका से इस तरीके से, ठीक है, इसको एक्सॉन कहते हैं। तंत्रिकाक्ष होता है ये, कितना भी लंबा हो सकता है भैया, 1 मीटर तक भी हो सकता है और नैनोमीटर में भी हो सकता है, 1 मीटर तक भी हो सकता है, नैनोमीटर में भी, ठीक है। और देखो, पता है इसके अंदर ना ऐसा पीले पीले कलर का ना ऐसा तंत्रिका द्रव्य भरा होता है, पीले कलर का नहीं होता है, बट हम समझाने के लिए उसको इस तरीके से बनाते हैं। बस खेल खत्म। लो भैया लो, खेल खत्म। चलो 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 चलो, अब कोशिका है तो न्यूक्लियस भी होगा, राइट। कोशिका यदि है तो न्यूक्लियस भी होगा, खत्म खेल, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने क्या बना दिया? कोशिका द्रव्य बना दिया, ठीक है। चलो, तो मेरे साथ साथ आप ड्रॉ कर लेना। अपने पास ऑलरेडी एक डायग्राम है, अपने को वैसा बनाना है ना। चलो, और ये थोड़ा सा ऐसे इसके अंदर की तरफ भी ऐसा, ये यहाँ पर ऐसा रहेगा। हम बीच में क्या करेंगे? तो भैया हम बीच में यहाँ पर एक न्यूक्लियस बना देंगे। बात समझ में? और जो है इस तरफ ध्यान से देखना, और जो है इस तरफ ये भाग जाकर 3 भाग में क्या हो जाएगा, या ऐसे बहुत सारे भाग में क्या हो जाएगा, ये ऐसा परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है कहानी? तो ध्यान से देखिएगा, तो ये जो भाग होता है, ये जो भाग होता है इसको डेंड्राइट यानी कि द्रुमिका कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो मैं कह रहा हूं यहां से सिग्नल लिया जाता है। सिग्नल कैसा होता है? इन होता है। बोलो यस सर। एक बात बताओ, अपने घरों में जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो बहुत सारे तार आपस में जुड़े होते हैं। बोलो यस सर। कुछ इसी तरीके से यहां पर क्या होता है? सिग्नल होता है इन, और भैया यहां से जो आपका सिग्नल है वो कैसा होता है? आउट होता है। इधर से आपका सिग्नल इन होता है और यहां से आपका जो सिग्नल है वो कैसा होता है? आउट होता है। बात समझ में? तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज थी ये क्या थी आपकी? तो ये थी तंत्रिका। बोलो यस सर। इस तंत्रिका को अपन ने जूम किया तो अपने को मिली तंत्रिका कोशिकाएं। बोलो यस सर। इसको अपन ने जूम किया तो हमें कौन सी चीज मिली? तंत्रिका कोशिकाएं, यानी कि आपकी जो न्यूरॉन्स है वो मिले। कितने न्यूरॉन्स मिले? तो अभी अपने को 2 मिले। क्या सिर्फ 2 होते हैं? नहीं होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब ये कि बहुत ज्यादा होते हैं, बिलियंस में होते हैं, अरबों खरबों करोड़ों होते हैं। ऐसे अपने शरीर के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं। इनमें से एक को जूम किया तो वैसा दिखा। क्या ये डायग्राम अपन एग्जाम में बनाएंगे? तो ये डायग्राम हम एग्जाम में नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? पर हम एग्जाम में कौन सा डायग्राम बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो कहानी क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब इस चीज को अपन 2 तरीके से पढ़ेंगे। कैसे? पहले भाग में हम ये देखेंगे कि जिसको मैं एक नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन कह रहा हूं, राइट, जिसको मैं एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन कह रहा हूं, राइट, उसमें क्या क्या होता है और किस उसके भाग का, उसके कौन से भाग का क्या फंक्शन है। दूसरा ये कि कैसे जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से, कैसे जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे में ट्रांसफर होता है।
कैसे जो सिग्नल है वो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में ट्रांसफर होता है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी, नोट तो करो बबुआ इतना पहले। कर लिया? पक्का? चलो तो अब टारगेट करते हैं भैया तंत्रिका कोशिका से। बात समझ में आ रही है? और तंत्रिका कोशिका अपने को यहां मिलेगी। कहां गई? रुको, तंत्रिका कोशिका अपने को यहां मिलेगी। ये लो, ये मिल गई आपकी तंत्रिका कोशिका। और ये जो तंत्रिका कोशिका है ना, अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें है भैया एक केंद्रक जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, साथ में इसके अंदर है दानेदार कोशिका काय। कैसा होता है? तो भैया दानेदार होता है। कोशिका काय कैसा होता है? तो दानेदार होता है। इसको अपन बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। इसके अंदर आसपास अभी माइटोकॉन्ड्रिया, वॉर्टिकॉन्ड्रिया सब होंगे इसके अंदर। बात समझ में आ रही है? और क्या है? तो तंत्रिका अक्ष, अक्ष बना है। दैट्स व्हाई वी मस्ट कॉल इट एक्सॉन, या हिंदी में हम क्या बोलेंगे? तंत्रिका अक्ष। तो सबसे पहले देखो, ये आपको कोशिका दिख रही है, बोलो यस सर। इस कोशिका के अंदर कोशिका काय है जिसको आप सेल बॉडी बोलोगे, बोलो यस सर। साथ में इसके अंदर एक न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है, बोलो यस सर, राइट। और ये जो लंबी वाली आपको यहां पर लाइन दिख रही है, जिससे सिग्नल जो है वो क्या होगा? ट्रांसफर होगा, राइट। वो क्या है आपका? एक्सॉन यानी कि तंत्रिकाक्ष है। जहां तक ये सिग्नल लेकर जाएगा उसको अपन टर्मिनल बोलेंगे, और उसका मतलब है तंत्रिका का अंतिम सिरा। इसका मतलब है तंत्रिका का अंतिम सिरा, बोलो यस सर। और सिग्नल जो चीज ग्रहण करेंगी, जो चीजें सिग्नल को क्या करने वाली हैं? ग्रहण करने वाली हैं, उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स यानी कि द्रुमिका। क्या बोलेंगे? द्रुमिका। तो सिग्नल को ग्रहण करने वाली कौन है? द्रुमिका। अब द्रुमिका सिग्नल कहां से ग्रहण करेगी? तो पेशी कोशिका से भी कर सकती है और पड़ोसी तंत्रिका कोशिका से भी कर सकती है। बात समझ में आ रही है? पेशी कोशिका से करेगी तो मतलब ये पहली आपका न्यूरॉन हो जाएगा जो पेशी कोशिका से कर रहा है। देखो वही तो था, यदि मैंने यहां पर एक पेशी कोशिका बनाया था तो देखो ना, ये मान लेते हैं ये क्या है आपकी, ध्यान से देखो तो भैया ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, किधर लिखा ही नहीं आ रहा है, तो धोखा हो गया। ये है द्रुमिका। ये क्या चीज है? ऊपर लिख देते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको क्या बोलते हैं अपन? द्रुमिका। द्रुमिका, द्रुमिका, द्रुमिका। चलो तो ये डेंड्राइट्स है, यानी कि आपकी क्या है भैया? द्रुमिका है। ये सिग्नल को क्या करेगी? रिसीव करेगी। तो या तो ये पेशी कोशिका से कर सकती है या फिर अपने पीछे वाले से कर सकती है। तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है। द्रुमिका ने सिग्नल दिया, ये लो, ये लो, ये न्यूरल सिग्नल जो है, स्नायु आपका जो आवेग संवेग है, ये इस तरफ चला गया एक्सॉन होते हुए। एक्सॉन क्या है तो बताया था, ये आगे चला गया किसके पास? जो टर्मिनल है उसके पास। उसके बाद फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका, फिर तीसरी तंत्रिका, फिर चौथी कोशिका, पांचवी, छठवीं, ऐसी भैया करोड़ों मिलकर। सोच कर देखो क्या कहानी होगी। करोड़ों ऐसी कोशिकाएं हैं जो कितने कम समय में, करोड़ों कोशिकाएं हैं जो कितने कम समय में सिग्नल को यहां से वहां क्या कर देती हैं? ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो 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 और डीप में पढ़ते हैं। तो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी तीन चीजें इंपॉर्टेंट है? ध्यान से देखिएगा तो भैया एक है आपकी द्रुमिका। चलो तो एक जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है आपकी द्रुमिका। क्या है? तो भैया द्रुमिका, द्रुमिका, द्रुमिका। तो एक जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है द्रुमिका, बोलो यस सर। दूसरी जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है तंत्रिकाक्ष, और तीसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है, राइट, वो है आपका क्या 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 क्या? तो अंतिम सिरा। अंतिम सिरा, खत्म। बात समझ में आ रही है? तो अब द्रुमिका का काम क्या है जो मैं बोल रहा हूं उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। भैया द्रुमिका का काम होता है पेशी कोशिका से या फिर पड़ोसी तंत्रिका कोशिका से सिग्नल को लेना। बात समझ में आ रही है? सिग्नल को क्या करना? रिसीव करना या फिर ग्रहण करना। तो इसका काम होता है क्या? राइट, आवेग सिग्नल को ग्रहण करना। बस खत्म। तो इसका काम क्या होता है? सिग्नल को ग्रहण करना। क्या होता है? आवेग या सिग्नल को ग्रहण करना। ठीक है, इसका काम क्या होता है? सिग्नल को आगे लेकर जाना। सिग्नल को आगे लेकर जाना। ठीक, और उसी तरीके से अंतिम सिरे का काम क्या होता है?
सिग्नल को, ठीक है, दूसरी जो कि पड़ोसी हो सकती है, राइट, पड़ोसी सिग्नल को पड़ोसी कोशिका में भेजना, खत्म। तो अब हमने कौन सी चीज पढ़ ली? तो हमने आपकी जो तंत्रिका कोशिका है उसको तो पढ़ लिया। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखेंगे, डेंड्राइट यानी कि द्रुमिका, सिग्नल को रिसीव करने का काम, वो सिग्नल फिर तंत्रिकाक्ष होते हुए आगे जाएगा, और भैया यहां से फिर जो सिग्नल है, बात समझ में आ रही है, वो किस में ट्रांसफर होगा? पड़ोस वाली कोशिका में। यहां से जो सिग्नल है वो किस में ट्रांसफर होगा? आपका पड़ोस वाली कोशिका में। बात समझ में आ रही है? चलो इतना नोट कर लो। मस्त वाली ये बात है, राइट। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग कहां चलते हैं? पीछे चलते हैं। क्यों पीछे चलते हैं? बता रहा हूं, ये देखो, और पीछे चलते हैं, ये लो। अब यहां से सिग्नल निकला, बोलो यस सर, ये सिग्नल यहां पहुंच गया। अब भैया ये सिग्नल पहली कोशिका से दूसरी कोशिका में तो जाएगा। अब ये जो सिग्नल है ये पहली कोशिका से किस में जाएगा? दूसरी कोशिका में जाएगा। बीच में होता है गैप। बीच में क्या होता है? गैप होता है। बीच में क्या होता है? गैप होता है। उसको कैसे समझेंगे? ध्यान से देखना, मस्त वाली ये लो। तो ये तो आपके समझ में आ गया कि यहां से ये कोशिका सिग्नल को रिसीव कर रही है और बाजू में भेज रही है। बोलो यस सर। तो इसने सिग्नल को जो रिसीव किया, राइट, उसको जब ये यहां पर भेजती है तो अपने को मिलता है बहुत सारा यहां पर गैप। देखो ध्यान से, आपको गैप दिख रहा होगा। ये जो गैप होता है ना, इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? इस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्स। तो घबराने वाली बात नहीं है। द्रुमिका का काम क्या है? डेंड्राइट का काम क्या है? सिग्नल को रिसीव करना। एक्सॉन का काम क्या है? सिग्नल को आगे लेकर जाना। बात समझ में आ रही है? एक्सॉन को क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। सेल बॉडी का काम क्या है? सिग्नल को बनाए रखना। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से सिनेप्स का काम क्या है? कुछ इसी तरीके से आपका जो सिनेप्स है, राइट, ये कौन सा भाग होता है? तो एक जहां पर तंत्रिका कोशिका खत्म होती है और दूसरी जहां पर तंत्रिका कोशिका शुरू होती है। एक तंत्रिका कोशिका जहां पर खत्म होती है बबुआ और दूसरी जहां पर शुरू होती है, बीच का जो गैप होता है, बीच का जो गैप होता है, बात समझ में आ रही है? बीच का जो गैप होता है, तो ये वाला इतना जो गैप होता है ना, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। तो देखो आपको यहां पर भी गैप दिख रहा होगा और यहां पर भी गैप दिख रहा होगा। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? तो भैया यहां से सिग्नल निकला, यहां पहुंचा, यहां पे उस गैप को उसने ट्रांसफर क्या किया? कवर किया, आगे की तरफ वो प्रोसीड हुआ। तो सिनेप्स जो है वो गैप कहलाता है दो अलग अलग तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में। अब सवाल पैदा होता है, सर तंत्रिका कोशिका तो आपने बता दिया, राइट, अब किसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये ट्रांसफर होता है? तो सुनो, यहां से सिग्नल आया, बोलो यहां से सिग्नल आया, बोलो यस सर। फिर जब सिग्नल यहां पहुंचा तो इसको अपन जूम कर लेते हैं भैया। अपन इसको क्या करते हैं? इसको हम लोग कर लेते हैं बहुत ज्यादा जूम, बहुत ज्यादा हम इसको जूम कर लेते हैं। तो अब ध्यान से आप देखोगे, राइट, तो ये जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो भाग है, ठीक है, तो ये है आपकी पहली कोशिका। तो ये क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, ये पहली कोशिका है। बोलो यस सर, राइट। तो पहली जो कोशिका है उसको हम क्या बोलेंगे? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। बस प्री आने पहले होता है, पोस्ट आने बाद में होता है, इसलिए तो कहते हैं भैया प्रीपेड पहले से पे करो, पोस्ट पेड बाद में पे करो। बात समझ में आई? प्री मतलब पहले से, जिसने लिया है वो प्री है, जिसने बाद में लिया है वो क्या है? आपका पोस्ट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और दूसरा वाला जो सिग्नल को ग्रहण कर रहा है वो क्या है? आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इसके पड़ोस वाला जो होगा, जब ये सिग्नल ट्रांसफर करेगा तो फिर ये प्री सिनेप्टिक बन जाएगा और उसका पड़ोस वाला जो है वो कैसा बन जाएगा? पोस्ट सिनेप्टिक। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। तो मैं कह रहा हूं ये पहली कोशिका है और ये है आपकी दूसरी कोशिका, और दोनों के बीच में जो गैप है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? सिनेप्सिस बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और वो जो गैप है, ध्यान से देखो, और वो जो गैप है उसमें सिग्नल हो रहा है ट्रांसफर।
तो ये जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है ये कौन करते हैं भैया, ये करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। हालांकि इसके बारे में बहुत डीप में अपने को नहीं पढ़ना है बबुआ, पर ये कौन करते हैं तो बाबूजी ये करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो न्यूरो, अच्छा भैया चलो हिंदी में ही, ट्रांसमीटर तो क्या बोल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो क्या है, सिग्नल ले जाने वाला रसायन, खत्म बात। रसायन रसायन रसायन, खत्म। सिग्नल ले जाने वाला रसायन जिसका काम होता है कहां से, तो पूरा लिखते हैं इसको अपन, पूरा कहां से लिख दें तो यहां लिख देते हैं, एक कोशिका से, कोशिका मतलब कि न्यूरॉन से, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, खत्म खेल, कोशिका में लो, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो सिग्नल ट्रांसफर कराने वाला रसायन है, राइट, ये देखो यहां पर आपको ऐसा चमकीला चमकीला दिख रहा होगा, वो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है और उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो भैया यहां से सिग्नल आ रहा है, बोलो यस सर, उसको अपन ने और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। बात समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग कहानी। तो मैं कह रहा हूं ध्यान से देखना, यहां से सिग्नल आया, बोलो यस सर, अब क्या होता है वहां से सिग्नल नीचे वाले में ट्रांसफर करेगा और आप यदि ध्यान से देखेंगे, राइट, तो ये आपका पहली वाली का टर्मिनल है, बोलो पहली कोशिका का ये क्या है, तो पहली कोशिका का ये टर्मिनल है और ये दूसरी कोशिका, सिग्नल ग्रहण कौन करता है, कौन करता है सिग्नल ग्रहण, ध्यान से देखो, सिग्नल जो है वो ग्रहण कौन करता है भैया, डेंड्राइट यानी कि द्रुमिका करती है। तो ये जो है ये दूसरी वाली कोशिका की क्या है, द्रुमिका है, दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही है, ये द्रुमिका ने किया, फिर वो उसको आगे लेकर चले गए, इतनी सी ये कहानी है। बात समझ में आ रही है, तो अब पूरा इसको अपन समराइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाए, बोलो यस सर, ठीक है। अब देखो, क्या हमारे शरीर के अंदर बहुत बहुत अलग अलग प्रकार की ज्ञानेंद्रियाएं हैं, बोलो यस सर। क्या हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के जो है अंग पाए जाते हैं, बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है। तो जब भी हमारे शरीर के साथ कुछ होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इस बार ये जो कील है, बात समझ में आई, इसको मैं यहां पर चुभो रहा हूं भाई, देखो इसको मैं यहां पर, ये मैंने चुभोया 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 और मेरे को सही में दर्द फील हो रहा है, बिल्कुल आई कैन फील द पेन, राइट। इसको मैंने यहां पर ऐसे चुभोया, देखो निशान भी बन गया होगा, थोड़ा जोर से करेंगे तो ब्लड भी निकल जाएगा, बात समझ में। अब इसको जब मैंने यहां पर ऐसे चुभोया तो मेरी पेशी कोशिका तो ऊपर की तरफ है, बोलो यस सर। इस पेशी कोशिका के साथ में क्या जुड़ी हुई है, तंत्रिकाएं जुड़ी हुई हैं, और वो तंत्रिकाएं किससे मिलकर बनी हुई हैं, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। तो वो न्यूरॉन ने, ध्यान से देखना, अब एक न्यूरॉन होगा क्या, नहीं होगा, देखो देखो देखो, एक न्यूरॉन नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, कहां गया रे बाबा, निकल बाहर, चल कॉन्सेप्ट बाहर निकल, ये लो। बात समझ में आ रही है। तो मैं कह रहा हूं एक होगा क्या, नहीं ना। अब ये यही वाला तो भाग है, ध्यान से देखो, यही वाला तो भाग है, ये वाला, ये भी तो मेरे ख्याल से कट गया होगा, चलो ये यही वाला तो भाग है मेरे साथ का, ये लो। बात समझ में। अब यहां से जो सिग्नल है वो दिमाग तक गया ना, इसका मतलब ये कि जब इसको मैंने चुभोया तो मेरी पेशी कोशिका में संकुचन हुआ, बोलो यस सर। संकुचन हुआ, ऊतक के साथ छेड़खानी हुई, तो ये किसने सेंस कर लिया, ये किसने सेंस कर लिया, जो हमारी तंत्रिका बनी है, किससे, तंत्रिका कोशिकाओं से, उसने क्या कर लिया, इस सिग्नल को क्या कर लिया, सेंस कर लिया। कैसे किया, ये लो, कहां गया, उसको भी अपन देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, चलो 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 चलो, कहां गया, ये देखो, ये जो गुलाबी कलर से बना हुआ है ना स्टूडेंट्स, आपकी किताब में भी ये डायग्राम है बेटा। तो जब मैंने इसको चुभोया तो ये मेरी पेशी कोशिका है, ये पेशी फाइबर है, पेशी ऊतक है, राइट। इससे कनेक्टेड है, ध्यान से देखिएगा, तंत्रिका कोशिका। इससे क्या कनेक्टेड है, आपकी तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका में भी क्या कनेक्टेड है, तो ध्यान से देखो, द्रुमिका कनेक्टेड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, राइट। तो अब वो जो द्रुमिका है वो सिर्फ एक है क्या, नहीं है, ऐसी वाली बहुत सारी, ध्यान से देखिएगा, ऐसी वाली बहुत सारी, वो जो पूरा तंत्रिका तंत्र है वो इधर खोपड़े भेजे से कनेक्टेड है, बोलो यस सर। तो वो पूरा सिग्नल अलग अलग तंत्रिका
किससे? कोशिका से होकर, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, छठवीं, अरबों खरबों से होकर दिमाग तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा? दिमाग तक। और दिमाग से तुरंत सिग्नल आया कि यदि ऐसा है तो उसको हटा लो आप। इसका मतलब ये कि इस पेशी कोशिका को किसी ने ऑर्डर दिया ना, तो इस पेशी कोशिका को ऑर्डर किसने दिया? तंत्रिका कोशिका ने। और इससे जो दर्द का सिग्नल है वो कौन लेकर गई? तंत्रिका कोशिकाएं। पर तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं? तो भैया तंत्रिकाएं कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, उनके बीच में होता है गैप। वो जो गैप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं। और उस गैप के बीच में सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है? आपके न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा होता है, जो कि आपको दिख रहा होगा। बात समझ में आ रही है? बस दिस इज द बेसिक स्टोरी, दिस इज द बेसिक स्टोरी। बड़े ध्यान से आप देखिएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखो। ये यहां पर ऐसे सिग्नल गया, ये लो। तो ये जो चीज है, ये जो अपन ने एक बनाई है, ये क्या है? ये ध्रुमिका है। तो सिग्नल को भैया लेने का काम किसका? ध्रुमिका का। ट्रांसफर करने का काम किसका? तो भैया टर्मिनल का। बात समझ में आ रही है? ट्रांसफर करने का काम किसका? टर्मिनल का। सिग्नल को रिसीव करने का काम किसका? ध्रुमिका का। और ट्रांसफर करने का काम किसका? तो टर्मिनल का। जो गैप पाया जाएगा दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में, उसको सिनेप्स कहा जाएगा। और वो रसायन जो सिग्नल को ट्रांसफर करेगा आयनों के माध्यम से, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? तो बेटा वो हो जाएगा आपका न्यूरोट्रांसमीटर। खेल खत्म। बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी पूरी कहानी। चलो अब थोड़े से नोट्स बना लेते हैं। पढ़ लिया ना पूरा? बोलो यस सर। ठीक है, सब समझ में आ गया? बोलो यस सर। चलो 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 अब बात करते हैं इस पूरे खेल की। क्या ये पूरा खेल आपको क्लियर है? बोलो यस सर। क्या इस डायग्राम को देखकर आपको कहानी क्लियर हो रही है? बोलो यस सर। किसने सिग्नल रिसीव किया? ध्रुमिका ने। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। सिग्नल किसके थ्रू जा रहा है? एक्सॉन। हमारे पैर का जो एक्सॉन है 1 मीटर के आसपास है। पता है आपको कहां से शुरू होता है? तो भैया रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और नीचे पैर तक जाता है। कहीं होगा अपने पास डायग्राम? पक्का होगा। ये लो, ये लो एक्सॉन। ये क्या था? सब कहानी दिखाने वालों में आपको फ्री। तो ये था आपका एक्सॉन। एक्सॉन मतलब क्या? तंत्रिकाक्ष। देखो कहां से शुरू हुआ और कहां तक गया। अलग अलग प्रकार की हमारे सामने क्या होती हैं? तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है। दिमाग के अंदर क्या आपको बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं दिख रही हैं? बोलेंगे यस सर। चलो 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 क्विक रिवीजन सब निपटाएंगे। देखो क्या वो समझने वाला डायग्राम है? बोलो यस सर। क्या ये एक्चुअल डायग्राम है? बोलो यस सर। क्या हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे टाइप की कोशिकाएं होती हैं? बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? चलिए तो इस तरीके से इसके अंदर ये जो तंत्रिकाएं बनी हुई हैं, इसके अंदर है बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से नोट्स बना लेते हैं। सब कुछ आपको क्लियर है? इसको कॉपी में नोट करो। बढ़ते हैं आगे। नोट कर लिया? अब आप जितनी चीजों को यहां पर देखेंगे सब कुछ ऑटोमेटिकली भेजे के अंदर क्या हो जाएगी? फिट। कैसे? देखो 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 देखो, जितने पॉइंट्स है सब कुछ दिमाग के अंदर कैसे हो जाएंगे? फिट। तो आपको एक बात समझ में आ गई, जितनी हमारी ज्ञान इंद्रियाएं हैं उनसे कनेक्टेड हैं क्या? तंत्रिकाएं। और उन तंत्रिकाओं के अंदर क्या है? तंत्रिका कोशिकाएं, जिन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स। बोलो यस सर। राइट। तो इसीलिए यहां से जो है कुछ सिग्नल अंदर गए, यहां से कुछ सिग्नल बाहर आए, वहां से ऑर्डर रिसीव किया गया, यहां से ऑर्डर दिया गया, वहां से जो है मैसेज अंदर आया, यहां से मैसेज दिया गया। इसका मतलब यह कि हर एक तंत्रिका कोशिका प्रत्येक अंग की कोशी फाइबर से कनेक्टेड है। प्रत्येक अंग की ग्राही आपकी जो कोशिकाएं हैं उससे क्या है? भैया कनेक्टेड है। बोलो यस सर। यहां कोई दिक्कत सवाल ही नहीं पैदा होता कि यदि आप शरीर के अंदर कोई भी चीज कर रहे हो तो विद्युत आवेग जो है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और यदि इलेक्ट्रिक सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसके लिए अपने को यह समझना पड़ेगा कि कोशिका का वो भाग जो सिग्नल को रिसीव करता है, बात समझ में आई, उसको हम ध्रुमिका कहते हैं, यानी कि डेंड्राइट्स कहते हैं। लिखा होगा कहीं और, नहीं भी लिखा होगा तो समझ में आ गया। जो कोशिका में लेकर जाता है वो एक्सॉन यानी कि तंत्रिकाक्ष है। जो ट्रांसफर करता है वो आपका टर्मिनल है। दो तंत्रिकाओं के बीच में, सॉरी दो कोशिकाओं के बीच में जो गैप है उसको सिनेप्स कहते हैं। बोलो यस सर। और जिस तंत्रिका कोशिका ने सिग्नल लिए हैं
या जो सिग्नल भेज रही है, लिए नहीं, भेज रही है, जिसने पहले रिसीव किए हैं वो है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पहले ले लिए। जो बाद में सिग्नल ले रहा है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। दोनों के बीच का गैप जो है वो सिनेप्स कहलाता है। और जिस रसायन के थ्रू ये जो विद्युत आवेग यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है बाबूजी, इसको अपन क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। देखो इधर से सिग्नल आया, इधर चला गया, ठीक है। तो ये सिग्नल जो है ये कहीं से आ रहा है और ये सिग्नल कहीं जा रहा है। इसको अपन ने ऐसे दर्शाया है बेटा, इसको अपन ने ऐसे दर्शाया है। और फिर सिग्नल को किसने रिसीव किया? दूसरी वाली तंत्रिका कोशिका में डेंड्राइट्स यानी कि आपकी ध्रुविकाओं ने। बात समझ में आ गई? बस खत्म खेल, चलो टाटा बाय बाय हो गया ना। चलो और आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो? बात समझ में आई? सारे पॉइंट्स को एक बार बढ़िया से देख लो, सब कनेक्ट होगा। चलो अब अपन इंग्लिश में देखते हैं। डेंड्राइट, मैं बोलूंगा डेंड्राइट, आपकी तरफ से आंसर क्या आना चाहिए? ध्रुविका। मैं कह रहा हूं भैया सेल बॉडी, आप क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव, ठीक है। कोशिका काय, कोशिका काय। मैं कहूंगा न्यूक्लियस, आप क्या बोलेंगे? केंद्रक। मैं कहूंगा एक्सॉन, आप क्या बोलेंगे? सॉरी तंत्रिकाक्ष, क्या बोलेंगे? एक्सॉन है, आप क्या बोलेंगे? तंत्रिकाक्ष। बात समझ में आ रही है? फिर एक्सॉन टर्मिनल को अपन बोलेंगे एक्सॉन का शिरा। और यहां पर कुछ है क्या? नोट्स ऑफ रेनवियर। तो चलो ये सब अभी अपने को 10th क्लास में याद नहीं करना है। बात समझ में आ गई? थोड़ा और इस कहानी को आगे लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिए। ये बात समझ में आ रही है? चलो चलो चलो। और सिनेप्स का नाम क्या है? अंतःग्रथन, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, बीच का वो गैप है, ठीक है। तो ये थी तंत्रिका कोशिका, ये थी हमारे शरीर के अंदर की जो पेशी ऊतक है वो, या इसको आप शरीर भी बोल सकते हो। चलो बात समझ में आ रही है? पक्का जी? यहां कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसको भी अपन मिटाएंगे, बोलो यस सर। ठीक, अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहां पर और हमने बहुत बढ़िया तरीके से किस चीज को समझ लिया कि भैया ये जो हमारी क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, उसके अंदर के सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया है, ठीक है। चलो चलो चलो, क्या आपका क्विक रिवीजन हो गया? बोलो यस सर। क्या आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? बोलो यस सर। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उसे कहां पर लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में। कुछ एक और चीजें हैं जिसको अपने को नोट करना है और उसको अपन नोट कर लेते हैं कि अब आपको बताना है इस क्षेत्र में जहां कौन से भाग है उसको पहचानना है, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आपकी कितने समझ में आया है। जहां सूचनाएं उपर्जित की जाती हैं, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं, तथा जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, ये कौन सी बातें हैं? तो भैया देखो, जहां से उपर्जित की जाती है वो है आपकी ध्रुविका। बोलो यस सर। जहां से ये ट्रेवल करती हैं वो है आपका तंत्रिकाक्ष। बोलो यस सर। और भैया जहां से न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि रसायन जो है वो एक न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका से दूसरे वाले में ट्रेवल करता है, वो जगह क्या होगी? तो वो जगह होगी आपकी क्या? सिनेप्स, राइट। और वो होगा तंत्रिका का अंतिम सिरा। गैप इज सिनेप्स, राइट। और जहां परिवर्तन होता है वो क्या होगा? आपका अंतिम सिरा होगा, जिसको अपन टर्मिनल कहते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। ठीक है। अब बेटा कोई भी यदि डाउट होगा आप कहां पर पूछेंगे? उसे कमेंट बॉक्स में। अगली जो क्लास होगी उसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं? हम बात करेंगे मानव का जो दिमाग है वो कैसे काम करता है और पादपों में नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार से होता है। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। और ये क्लास आपको कहां पर मिलने वाली है? तो ये मिलेगी आपको आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी, एनटीएससी के लिए भी, ओलंपियाड के लिए भी, सीयूईटी के लिए भी, आईआईटीजे, इन सब के लिए आपको क्या मिलने वाली है? क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। दूसरी बात ये कि यहां पर अवेलेबल है क्या? बुक्स और ई बुक्स, और इनकी जो लिंक है वो आपको कहां पर मिल जाएगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको ध्यान से देखिए और वहां से आप जो है बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखिएगा, जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी वीडियोस और लेक्चर्स हैं, दे ऑल आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि वो आपको मिलेंगे क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई कूपन नहीं लगाना है और ना ही किसी प्रकार का कोई पैकेज खरीदना है। और क्या क्या मिलेगा? देखो इतनी सारी चीजें,
बात समझ में आ रही है? तो अगली जो क्लास होगी उसमें आप क्या करने वाले हैं भैया, हम पढ़ने वाले हैं खोपड़ी यानी भेजे के बारे में, राइट? तब तक के लिए आप बढ़िया से अपने जो डाउट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अच्छे तरीके से आप नोट्स बना लीजिए और अपना नॉलेज जो है उसको बढ़िया तरीके से बढ़ा लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।